तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है? कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि 1 2 3 4 फोर वेरिएबल है। ऐसे बाकी इक्वेशन में भी क्या थे, फोर फोर वेरिएबल ईच थे। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बोला था कि आपको अगर तीन वैल्यूज पता है, कोई तीन वैल्यूज या तीन पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो आपको अगर पता है, तो बाकी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा कि आपको तीन वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो दो वैल्यू दे रखी है या जो भी और दूसरी चीजें हैं उनसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि इक्वेशंस बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशंस को देख देख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ये 35 है ना? तो इसमें क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड सेकेंड एंड 22 मीटर्स इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साफ साफ पता चल रहा है कौन। सेकेंड 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 और फिफ्थ सेकेंड। 2 सेकेंड नहीं बोला, सेकेंड सेकेंड बोला है। इसका मतलब S2 जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 10 मीटर्स हो जाएगा। और S5 कितना हो जाएगा? S5 हमारा 22 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है। अब यस सर। पूछा क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो। तो u हमें निकालना है कि कितना होगा, और ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशंस बना लेंगे इसकी, और इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे S2 इज इक्वल टू यू प्लस, प्लस है ना, a/2। a/2, और इसमें 2 इंटू 2 सेकेंड माइनस, या एन 2n-1 कर लेते हैं, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ऐसे ही S2 है ना, चलो ये 2 तो पुट कर ही लेते हैं। S5 क्या हो जाएगा? u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3a/2, और यहाँ पे लिखेंगे 22 इज इक्वल टू यू प्लस 9a/2। ठीक है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे ना, यू और ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दो इक्वेशन है, दोनों ने हो जाएगा। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं एक चीज, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, u प्लस 3a/2 है, और प्लस 6a/2 लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ सर, लिख सकते हैं। 9a/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने ऐसा क्यों करा है? हम्म। मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि u+3a/2 की वैल्यू 10 है, तो मेरी इक्वेशन क्या रह जाएगी? 22 इज इक्वल टू 10 प्लस 6a/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a, और 3 से काटोगे तो 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, भाई सॉल्व तो करनी होती है ना हमेशा, या तो यू की वैल्यू निकालो, या तो ए की वैल्यू निकालो, या तो 3a/2 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, या कुछ भी करोगे। ये डायरेक्ट हो गया, इसमें ए निकल गया हमारा इजीली। अब लेकिन वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि निकालना तो यू था। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? तो किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो, 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3a/2। ठीक है, 6 हो गया, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 10 - 6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। फोर। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। देखो इसमें कोई डाउट है क्या? 35। नो सर। ठीक, तो ये हमारा सिंपल हो गया, कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई वैल्यू खास दी नहीं है हमें, एक एक वैल्यू दे रखी है ये अलग अलग सिचुएशन की, वो भी उससे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास 37 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी यू क्या लेना है? यू तो जीरो लेना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट पी सेकेंड्स। देखो पी सेकेंड्स बोल रहा है, पी एथ सेकेंड नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, पी सेकेंड्स बोल रहा है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s टाइप वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, इज एक्स एंड यस सर। इन फर्स्ट क्यू सेकेंड इज वाई। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, फर्स्ट पी सेकेंड और फर्स्ट क्यू सेकेंड के लिए। तो बताओ क्या इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो दोनों केस में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। यू जीरो है तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दोनों तरफ लगाएंगे। एस की जगह पे क्या लिखेंगे? पहले एक्स लिखेंगे। ठीक यस है, सर। और टाइम कितना दिया हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज एक्स इन फर्स्ट पी सेकेंड, है ना?
P. तो x हो गया 1/2 a p², और चाहो तो प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर लो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म, 1/a Q square. y², सॉरी हाँ, q²। नहीं, Q square. हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। तो रेशियो हमें निकालना है x/y निकालेंगे तो हाफ ए तो कैंसिल हो जाएगा, देखो यहीं पर ही, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, Yes, इसलिए sir. p²/q² हमें हमारा आंसर आ गया। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी प्रॉब्लम्स है। हाँ सर. ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये अपनी तरफ से करा रहा हूं मैं, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो जरा, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक कार है ए, ठीक है, और ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, दूसरी कार जो हम्म, है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, रेस्ट से शुरू करती है, बी नाम है इसका। ठीक है, और एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि बी जो है कितनी देर में उसको कैच कर लेगी, बी कितनी देर में इसको कैच कर लेगी, टाइम या डिस्टेंस आफ्टर, या सीधे सीधे ओवरटेकिंग डिस्टेंस लिख दूं, ओवरटेकिंग हाँ सर. डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है, राइट। हाँ सर. तो आइडिया ये है कि पहला जो है ए जो कार है, ए कार 15 मीटर पर सेकंड से इनिशियली चल रही है, शुरू से ही चल रही है, तो वो तो चलेगी 15 से हम्म, कंटिन्यू चलेगी। लेकिन ये रेस्ट से शुरू कर रही है, मतलब यू बी जो हो गया वो तो जीरो हो गया, इनिशियल हाँ वेलोसिटी सर. इसकी जीरो हो गई। अब ये चल रही है, हम्म, लेकिन ये धीरे धीरे पीछे पीछे आएगी, लेकिन ये स्पीड एकदम से पिक करेगी, मतलब करती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है ना, एक्सेलरेट कर रही है ना, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे और बी की स्पीड ज्यादा हो चुकी होगी, तो वो ओवरटेक कर जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, क्लियर है. ठीक है ना। तो हम्म, उस टाइम पर इन दोनों के जो डिस्टेंस है कवर्ड, वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ, या डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर. हाँ, इक्वल होगी. ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकालना है, ओवरटेकिंग की कंडीशन लगानी पड़ेगी, ओवरटेकिंग की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओवरटेकिंग कंडीशन यहां पे क्या लगेगी, सिंपल, एस इक्वल टू एस बी, सिंपल। अब हम्म, ए वाले में ये तो हो गया यू ए, 15 मीटर पर सेकंड, ए कितना हो गया, जीरो हो गया। इसमें ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई ए बी, और यू क्या हो गया, जीरो हो गया। 0. हाँ, तो यहां पे जब फॉर्मूला लगाएंगे ए जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ यू ए टी हो जाएगा ना, प्लस जीरो। यस सर. और यहां पे कितना हो जाएगा, यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। मैं पूरा ही लिख देता हूं बल्कि, क्योंकि मैंने उधर भी लिख दिया। ठीक है। ठीक है सर. अच्छा, एक्सेलरेशन अगर जीरो होती है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आप चाहो हाँ तो सर. इस फॉर्मूले की जगह डायरेक्टली भी क्या लगा सकते थे, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम. क्योंकि एक्सेलरेशन अगर जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या एवरेज स्पीड गिवन है। ठीक है, एनीवेज ए ठीक है जीरो सर. है, अभी इसको हटा देंगे हम, तो ये हो गया यू ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पे यू भी जीरो है, तो ये हाफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे हम्म, भाई, देखो इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आने के बाद ये टाइम टेकिंग नहीं है ना, लेस देन 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसकी जगह पे लिखेंगे 15 टी, हाफ ए की जगह पे आ जाएगा 3, टी हमें नहीं पता, तो 3 से इसको काट लो, 5 आ गए, तो टी स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू 10 टी हो गया। तो टी स्क्वायर माइनस 10 टी इज इक्वल टू जीरो। टी से टी नहीं काटना, टी से टी काट दोगे तो रूट का लॉस हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है ना, तो दो रूट आने चाहिए। भाई देखो जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल ही हो, लेकिन जो भी रूट जा रहा है जा तो रहा ही है ना। टी इज इक्वल टू जीरो और 10 सेकेंड। अब आप मेरे को बताओ, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या दोनों की पोजीशन सेम नहीं थी, यस सर. और बाद में भी, तो टाइम वैसे हमें हमें हाँ, हमारे मतलब का टाइम कौन सा है, 10 सेकेंड। 10 लेकिन सेकेंड. हाँ, लेकिन क्वेश्चन में ओवरटेकिंग टाइम नहीं पूछा, ओवरटेकिंग डिस्टेंस पूछा है। तो अब ओवरटेकिंग डिस्टेंस तो दोनों के इक्वल है, कोई सा भी ले लो, तो इसमें यू ए टी ले लेता हूं मैं, है ना। और ये कितना हो हाँ जाएगा, सर. 15 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर्स। ये 150 डिस्टेंस मीटर. क्लियर है ये। हाँ सर, क्लियर है. हाँ, अब ये चीज मैंने ऐसे सॉल्व करी है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अच्छा, एक हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि पहले वाला जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 15t कवर करेगा, और दूसरे वाला जो है वो जीरो से शुरू कर रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर इतना कवर करेगा। तो टी की वैल्यू यहां से निकालेंगे जल्दी से सॉल्व करके 10 सेकेंड, और फिर इसमें पुट करके जल्दी से निकाल लेंगे 150 मीटर। ठीक है, देन इट विल टेक लेस देन ठीक वन है सर। मिनट और 30-40 सेकेंड्स, और मे बी जो भी ले रहा है, कम ले रहा है, टाइम तो बच ही रहा है ना। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव टू हम्म, सॉल्व इट। मतलब उतना कैपेबल बनना है कि ये सब हो जाए, अब इतना ना करना पड़े कि भाई ये डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, सोचना पड़ रहा है इतना ज्यादा, ये शुरुआत के लिए है, समझने के लिए है। इसीलिए मैं पूरा भी बता रहा हूँ और उसके बाद कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ, दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है। सर ओवरटेकिंग डिस्टेंस जो है वो हमेशा दोनों का सेम ही रहेगा ऐसा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको सेंड नहीं किया, मैं सेंड कर दूंगा, या फिर हो सकता है शीट में हो, एक बार देख लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम्म, अ बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ बस स्टॉप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, एक बस है, बस को मैं बोल दूं बी, स्टार्ट्स मूविंग यानी रेस्ट पे थी इनिशियली, और यहां यस से सर। मूव करना शुरू कर रही है, और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 1 मीटर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ मैन स्टैंडिंग, है ना, मान लेते हैं कि राइट साइड में जा रही है, अ मैन स्टैंडिंग 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स इट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ मैन स्टैंडिंग 48 मीटर बिहाइंड, यानी यहां कहीं पर है ये, बिहाइंड का मतलब यही तो होगा, नहीं तो फिर फ्रंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसको मैन बोल रहे हैं एम। ठीक है ना, इसको मैन को मैं कैपिटल एम बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर्टी नहीं एट सर। मीटर की दूरी पर है, और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये यू एम हो गया। ठीक है, तो लेकिन ए एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यस सर। कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैन टू कैच द बस, क्या चाहिए हमें, टी मिनिमम टू कैच द बस। मैंने आपको बताया था शायद, टी मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी चीज हो तो थोड़ा ध्यान दे के करना है, या नहीं बताया अभी, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखेंगे, सर मिनिमम और मैक्सिमम कभी बोल देगा तो ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है सर। तो वट एवर इज रिटन इन रेड इज गिवन इन द क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें अब हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक बात देखो, इसको कैसे सॉल्व करें, सोच के बताओ क्या कंडीशन बनेगी। कैच करना है, बस को कैच करना है मिनिमम टाइम में। क्या करें, कैसे बस को पकड़ेंगे, कंडीशन क्या होगी, बस को पकड़ने सर फाइन, मैन को 48 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन तब तक तो बस आगे निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, हाँ हाँ सर। फिर क्या करना सर पड़ेगा, पता नहीं। देखते हैं। देखो, मान लो टी टाइम में बस को पकड़ते हैं, मान ले टी टाइम, मान लेते हैं कि टी टाइम जो है उसमें ये आदमी जो है बस को पकड़ेगा, तो उतनी देर में ठीक है बस सर। थोड़ा सा आगे चल चुकी होगी कि नहीं चल चुकी होगी। हाँ सर। अब मैन को क्या करना है, मैन को जितना बस आगे चलिए उतना भी चलना है, और प्लस 48 मीटर भी कवर करना है। हाँ। तो यहां पे क्या हो गया, एस मैन प्लस 48 इज इक्वल टू एस बस, होगा वो एस बस प्लस 48, होगा कि नहीं होगा, 40। क्योंकि हाँ उसको बस सर। बस के बराबर भी चलना है, प्लस 48 एक्स्ट्रा चलना है, तो ये हमारी इक्वेशन है, ये अगर हमने बना ली सोच कर मन मन में, तो फिर तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन है, फिर तो फॉर्मूला सॉल्व करो। मैन की एक्सेलरेशन नहीं है तो बस इसका क्या हो जाएगा, यू एम इंटू टी, बस की एक्सेलरेशन है तो यू बस इंटू टी प्लस हाफ ए बस इंटू टी का स्क्वायर ये लगेगा, और प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, टेन हाँ टी सर। इज इक्वल टू यू भी तो जीरो हो गया, तो हटाओ इसको, हाफ ए की वैल्यू वन है, तो वन ए है ना, हाफ इंटू वन इंटू टी स्क्वायर, टी बताना है हमें, प्लस 48। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टू से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 96, यस सर। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू जीरो। ठीक है, रूट बताओ क्या आएंगे इसके। हम्म,
-12t -80 हो जाएगा, 12×96। हाँ सर। चलो तो माइनस तो, लेकिन बेटा मैंने अभी तो लिख दिया, जल्दी जल्दी करना आना हम्म, चाहिए। टी ठीक है सर। ब्रैकेट में t-12, -8 कॉमन लेंगे तो t-12 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों माइनस में है ना, तो +8 और +12 आ जाएगी दोनों। ठीक है, ये हो गया। हम्म, हम्म। तो अब आप बस ये बता दो मेरे को कि मिनिमम कौन सा टाइम है और क्यों है? सर 8 सेकंड होगा मिनिमम टाइम। आपको कैसे पता कि 8 सेकेंड टाइम है और मिनिमम है, और 12 सेकेंड फिर कौन सा टाइम है? सर ये मैक्सिमम टाइम होगा 12 सेकंड। हाँ लेकिन कैसे आएगा, बस को 2 बार पकड़ेगा वो, पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? देख, सर ये तो नहीं पता। हाँ देखो, अभी आदमी की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। बस जो है वो जीरो से चलना शुरू करेगी, बस जीरो से हम्म, चलना शुरू कर रही है। तो बस जो है वो चलना शुरू करेगी, धीरे धीरे स्पीड पिक करेगी। आदमी जो है वो चलता जा रहा है, हम्म, चलता जा रहा है तेजी से, वो यहां पर पहुंच गया, ये बस को पकड़ सकता है। ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मैन जो है उसकी स्पीड तो 10 हाँ। है कि नहीं है? लेकिन बस की हाँ स्पीड, सर। बस को उसने पकड़ तो लिया, लेकिन बस की स्पीड है ना, वी वी बस इज लेस देन 10। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब उसने बस को पकड़ा उसकी स्पीड कम थी। हाँ। तो उस केस में क्या होगा, ये आदमी क्या होगा, अच्छा आप देखो ना, कितना टाइम, अगर हम 8 लेके चलते हैं तो शुरू में जीरो थी, हर सेकंड में कितनी बढ़ेगी स्पीड? 1 मीटर पर सेकंड। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली एक्चुअल में वी कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। बस की हाँ स्पीड सर। कितनी होगी यहाँ पर, 8 मीटर पर सेकेंड। आदमी 10 से आया है हम्म, यहाँ पे, अब वो पकड़ सकता है बस को। लेकिन मान लो उसने बस को नहीं पकड़ा, वो आगे चला गया, तो वो तो बस से आगे निकल गया, हाँ। वो तो बस से आगे हाँ। निकल गया, और बस पीछे पीछे आ रही है। लेकिन बस ऐसा नहीं है कि बस उसको पकड़ नहीं पाएगी, दूसरी बारी में बस उसको पकड़ रही है, क्योंकि बस की स्पीड बढ़ जाएगी अब, क्योंकि बस की स्पीड तो हर हाँ। सेकंड बढ़ रही है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बस पहुंच जाएगी आदमी के पास, तो तब भी तो वो बस को पकड़ सकता है। हाँ। तो एक बार 8 सेकंड वाला टाइम वो है जिसमें आदमी जो है वो बस तक पहुंचा, 12 सेकंड वाले ठीक है। टाइम में वो आगे निकल गया, बस ने उसको पकड़ा, मतलब उस तक पहुंच गई। ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, हाँ इसलिए सर। 2 टाइम आ रहे हैं और दोनों वैलिड है, लेकिन मिनिमम क्योंकि पूछा है तो 8 होगा। तो अब अगर ऑप्शन में 8 और 12 था और बोथ ए एंड बी भी था, तो वो थोड़ा सा देख दाख के करना पड़ेगा, मिनिमम नहीं अगर पूछा है तो। ठीक है सर। क्लियर है? तो जो आपका डाउट है वो क्लियर हाँ हो गया, सर। ओवरटेकिंग डिस्टेंस में जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। भाई सेम। है ना, हाँ सर। मतलब याद करने वाली बात नहीं होती है फिजिक्स में, है ना, सिचुएशन अगर चेंज कर देगा तो फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करके लगानी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। एक क्वेश्चन और है, ये भी अगेन शीट में जो आपको दिया उसमें होगा, लेकिन जो मैंने अभी क्लासरूम के लिए बनाई है उसमें नहीं है। ये मैं आपको सॉल्व करा देगा। ठीक है, मैं आपको ठीक है। भेज चाहो तो भेज दूंगा क्वेश्चन दोबारा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टोन इज रिलीज्ड इनटू अ डीप वेल। एक कुआ है, इसमें एक पत्थर को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ये स्टोन है, और इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो यू कितना हो गया इसका, 0 हो जाएगा। 0। ए कितना हो जाएगा, माइनस का टेन मीटर माइनस पर जी। सेकेंड हाँ, या -g, ठीक है जो भी। यस सर। तो चाहो तो आप इसको -g भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब ये जो वेल है ये कितना डीप है, ये 20 मीटर इसकी डेप्थ दे रखी है, आप चाहो तो एच ले लो। एक काम करते हैं, हम फॉर्मूले की फॉर्म में डिराइव कर ले, या बताओ वैल्यू से निकालो, जैसे आप। सर तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। ठीक, तो फिर हम क्या लेंगे, यू को 0 ले लेंगे, ए को -g ले लेंगे, और एच को हम एस को हम क्या लेंगे, -h लेंगे ना। माइनस। हाँ सर। ठीक है ना, -h हो जाएगा एस हमारा। फाइंड द स्पीड ऑफ हम्म, साउंड इन एयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड निकालो, क्या होगी इन द एयर। ठीक है, और हाँ बस ठीक है। बताओ स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो अब ये कुछ अलग ही नहीं हो गया। हाँ सर। हाँ एक मिनट, ये क्वेश्चन में ना वो एक कुछ, हाँ छोटा सा रह गया पार्ट, एक पार्ट इसमें रह गया। स्टोन इज रिलीज्ड इन डीप वेल एंड द साउंड ऑफ स्प्लैश इज हर्ड एट एट द टॉप आफ्टर टी टाइम, ले लो चलो, स्प्लैश हर्ड टी टाइम, आफ्टर टी टाइम।
ठीक है, हम्म। ये जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब पत्थर को ड्रॉप किया, नीचे पानी होगा, ठीक है, पानी ठीक होगा ना है। यहाँ पे, ब्लू कलर का बना देता हूँ, ये लो। चलो, अब क्या होगा, पत्थर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे जाएगा, जाके नीचे टकराएगा, टकराएगा पानी से टकराएगा तो स्प्लैश की साउंड जनरेट होगी, और फिर ऊपर क्या आएगी, ऊपर साउंड आएगी, पत्थर नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है, और यहां पर आने पर उसको हमने सुना टी टाइम के बाद। ये क्लियर है? हम्म। हाँ सर, क्लियर। तो टी टाइम के बाद अगर मैंने स्प्लैश सुना है, तो इसमें टी जो होगा वो स्टोन के जाने का टाइम होगा, और प्लस साउंड के आने का टाइम होगा, जिसको मैं T1 + T2 बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार स्टोन और साउंड तो मैं लिखना नहीं चाहूंगा ऑब्वियसली। बोलो क्या कहते हो? हाँ सर। ठीक है, अब जब इसको ड्रॉप कर दिया तो हमें टाइम निकालना है, टाइम। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, T1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करेंगे स्टोन को, और यहां पर हम सॉल्व करेंगे साउंड को। ठीक है, साउंड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी क्या? पाउंड में। हाँ, साउंड की स्पीड हाँ तो सर। कोई, नहीं नहीं, साउंड को थोड़ी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट करेगी, है ना, साउंड की स्पीड तो सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो उसको ठीक है हमने सर। VS ले लिया। ठीक है, और हम्म। साउंड को जो टाइम लगा है वो मैंने TS कर दूं क्या, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना, चलो T2 ही करते हैं इसको। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर करेगी साउंड, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, H। तो इनमें एच। क्या रिलेशन होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। अच्छा, स्टोन के लिए क्या गिवन है, U0 है, ए क्या हो गया -G हो गया, एस क्या हो गया -H हो गया। ठीक है, और T1 टाइम हम जानना हम्म। चाहते हैं, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सब आते हो, S = UT + ½ AT²। यस सर। U0 है, तो -H -G/2 T1²। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, T1 कितना आ जाएगा, ±√2 रूट2H/G। H/G। भाई फ्री फॉल की वेलोसिटी डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, 2H/G। यस सर। तो देखो, तुम देखो टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है ना। तो फ्री फॉल हम्म। का टाइम जो है, फ्री फॉल का टाइम है, और फ्री फॉल की जो स्पीड है, वो बेसिकली हमने याद कर ली थी, है ना, √2H/G और 2G/H, राइट। ठीक है सर। अब टी हमें गिवन है, इसकी जगह पे क्या आ गया, 2H/G +H/में VS। अब जी देखो, सर। ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम आप रखते हो ध्यान में, तो देन ये तो बच्चों का खेल है बेटा। इसमें क्या करना होता है, आपको स्टोन और साउंड के टाइम का समेशन करना है। स्टोन का टाइम कितना होगा, √2H/G। साउंड का कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी H/VS। हो गया खत्म। ठीक है, हाँ सर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी कैटेगरी है, आप इमेजिन करके देखो, जैसे UAM है, कोई भी कैटेगरी है, इसमें से अगर पांच पांच बढ़िया प्रॉब्लम ढंग से याद है आपको कि कैसे क्या थी और कैसे सॉल्व करी थी, पांच पांच बढ़िया प्रॉब्लम क्या थी और कैसे सॉल्व करी थी, तो आपको अपने आप ही फील होने लगेगा कि मुझे UAM आता है, और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो वो टॉपिक जिसपे आपको क्वेश्चंस नहीं आते, याद नहीं है रहते, कि 5 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद नहीं है जिसके बारे में, मतलब मैं टॉपिक बोलूँ तो आपको मेरे को 5 6 क्वेश्चन बता देने हैं कि सर इसमें तो ऐसे 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 क्वेश्चन बनते हैं, उनको ऐसे 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 सॉल्व करते थे। तो मतलब आप मान के चलो कि वो टॉपिक आपका काफी हद तक प्रिपेयर्ड है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको ठीक बढ़ाएंगे है। भी, है ना। लेकिन ये चीज, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बात है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी बात बनती है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा और स्टॉपिंग डिस्टेंस पे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है। रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस, दो चीजें। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो इसमें, चलो कोई नहीं, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है बताओ। पर जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, कितना डिस्टेंस चल के रुका है इनिशियल हाँ, पोजीशन से। जैसे कोई कार है, ब्रेक अप्लाई करे,
तो कितनी देर जा करके रुकती हाँ, है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टॉपिक डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में पक्का है अगर एक्सेलरेशन में कांस्टेंट ले लूं, यानी रिटार्डेशन होगी बेसिकली, राइट। यस सर। तो अगर मैं ये रख लूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में मुझे एस जो निकालना है स्टॉपिंग, वी हमेशा जीरो। क्या कहते हाँ हैं? सर। ठीक है। यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी अगर यू है तो वी यू ए एस वाली इक्वेशन कौन सी बनेगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर एस। माइनस। अल्टीमेटली हमें पता यस है सर। वी तो जीरो होना ही होना है, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पर आप नेगेटिव होएगा वैसे तो कोई नंबर ना, तो चलो ऐसे कर लो 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम डायरेक्टली भी ऐसे लर्न कर लेते हैं कई बार, और नहीं तो लर्न करने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुरंत भी बना सकते हो जैसे आपको सुटेबल लगे। देखो, लर्न करनी है चीजें, जितनी ज्यादा हो सके करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेमोराइजेशन होना चाहिए चीजों का, बट पागल नहीं होना है कि हर क्वेश्चन थोड़ी याद कर सकते हैं हम। आप अगर 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5,000 थोड़ी याद कर लोगे? नहीं। तो हाँ सर। सिलेक्शन भी तो जरूरी है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस में वी जीरो होता है तो यू स्क्वायर हो गया ना, तो वी तो ए एस कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, ये निकाल लेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। ध्यान रख लेंगे इस बात को। माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो अभी पुट करोगे वो नेगेटिव होगी तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। एस तो पॉजिटिव आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आगे की तरफ चल रहा है और यहाँ पे जाके रुक गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, पीछे की तरफ है क्योंकि, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना। यस सर। और यू तो पॉजिटिव ही होगा वैसे तो, स्क्वायर करोगे तो फर्क भी नहीं पड़ता, सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अब ये है बेटा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को कर दूं डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम क्या बोलेंगे, एस वन इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो एस टू इज स्क्वायर। टू यू का होल स्क्वायर यानी फोर यू स्क्वायर हो गया। फोर। हाँ सर। हाँ ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, टू यू का होल स्क्वायर, तो ये एस टू कितना हो गया, फोर यू स्क्वायर, फोर क्योंकि दोनों का टाइम्स स्क्वायर ऑफ। होगा ना। तो हाँ चार सर। गुना हो गया ना, मैं कहने का मतलब साफ पता चल रहा है ना। देखो डिवाइड कर लो आप चाहो तो, है ना, कि एस टू अपॉन एस वन करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल में डबल कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद काटेंगे और अब बोलेंगे हम तो फोर एस वन हो गया जी, चार गुना हो गया। लेकिन यहां से भी तो पता चल रहा है कि यू स्क्वायर था, ये फोर यू स्क्वायर है, तो यहीं से देख के नहीं पता चल रहा क्या? यस सर। हाँ, तो ये चार गुना हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर उसने पूछा कि नहीं कितना एक्स्ट्रा चला है, तो थ्री यू स्क्वायर हो गया। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल रहा है साहब। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा रिएक्शन टाइम। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? क्या होता सर है पता रिएक्शन? नहीं। अरे, कंट्रोल सर एंड कोऑर्डिनेशन। रिएक्शन टाइम मतलब। अच्छा मेरे को बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है सिलेबस में? हाँ सर है। अरे चलो मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें। कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या ठीक होता है। है? कोई भी सर एक्सटर्नल कुछ भी चेंज एनवायरनमेंट में, चीज है जो। ना, जिसको बॉडी रिस्पॉन्ड हाँ। करेगी या कोई भी जीव उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वो स्टिमुलस हो गया। हाँ सर। अब हाँ ये सर। स्टिमुलस को देखने के बाद क्या होगा, या महसूस करने के बाद सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा, क्या बोलते हैं उसको, जब वो ट्रेवल करता है उसको, पाथ को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स हाँ, आर्क। रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, गुड, है ना। अच्छा, तो अब हाँ आप, सर। है ना, तो अब इस सब में और उसके बाद मसल्स या जो भी चीज है, जो भी आउटपुट है, वो बेसिकली वो उसके बाद ही तो वर्क करने वाला है ना। ठीक है। जैसे यस सर। एग्जाम्पल के लिए, हाँ। मैं कार चला रहा हूँ, मैंने सामने देखा कि एक बच्चा जो है या काऊ जो है एकदम से सामने आ गई। ठीक है। तो अब मैंने देखा, देखने के बाद क्या होगा, सिग्नल जो होगा रेटिना से, जो जो इमेज बनी है काऊ की, वो पहले कहाँ जाएगी, ब्रेन तक। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि खतरे की घंटी है भाई ये तो। फिर वो ब्रेन से कहा जाएगा, वो जाएगा पैरों तक, है ना। फिर पैर के मसल्स जो होंगे वो उस तरह से मूवमेंट करेंगे, और तब ब्रेक लगाना शुरू करेंगे। तो उस बीच में जो टाइम लगा उसको बोला हमने रिएक्शन टाइम। उसको क्या बोला हमने, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। मतलब किसी स्टिमुलस के बाद कितना रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग रहा है, वो क्या है, रिएक्शन टाइम है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइम बेसिकली है। अच्छा, अगर मैं कार चला रहा हूं मान लो,
और कार चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मान लो मेरा रिएक्शन टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है, तो आप बस मेरे को ये बता दो कि मेरे को 0.5 सेकेंड लगेगी कि नहीं लगेगी रुकने के बाद? नहीं, सर रुकने, मतलब नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं, मुझे 0.5 सेकेंड लगेगी ब्रेक अप्लाई करने में। बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है ना, तो इस बीच में तो मैं इसी स्पीड से चलूंगा ना। हाँ सर। तो इस बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, जो भी स्पीड है इनटू रिएक्शन टाइम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ठीक का है। जो डिस्टेंस है यहां पर यही वाली जो स्पीड है वो कंटिन्यू रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, रहेगी कि हम्म। नहीं? और कंटिन्यू का मतलब यू ले लेंगे, यहाँ के लिए यू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और जो रिटार्डेशन होगी वो हम हाँ ले सर। लेंगे, जैसे मान लो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फिर उसके हिसाब से बचा हुआ डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि कितना टोटल डिस्टेंस हम चले हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। हाँ। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ यू इन टाइम TR एंड अप्लाइज ब्रेक्स प्रोड्यूसिंग डिसेलरेशन A, द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टी स्टॉपिंग, भाई रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस। अच्छा सॉरी, मैंने टी स्टॉपिंग हाँ सर। है ना, मुझे यहाँ पे टी स्टॉपिंग नहीं, एस स्टॉपिंग लिखना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो रिएक्शन टाइम वाला, और जिसमें हाँ। रिटार्डेशन हो रही है ना, डिसेलरेशन हो रही है वो हाँ वाला, सर। है ना, डिसेलरेशन वाला, ये वाले जो है हम्म। हमें करना है। रिटार्डे जो आपका रिएक्शन टाइम वाला है उसमें तो जो स्पीड होगी इनटू रिएक्शन टाइम ये हो जाएगा, प्लस इसमें जो हो जाएगा वो U² अपॉन 2A का मॉड लिख लो चाहो तो, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करोगे तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से दे रखे हैं ना ऑप्शन, इसमें बी दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, अब हाँ सर। डिसेलरेशन ए दे रखी है, तो बताओ क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए कि ए होना चाहिए, 34 सोच के बताओ। सर ए होना चाहिए। ए होना चाहिए, क्यों? हाँ। क्योंकि उसने मेंशन सर कर दिया क्योंकि कि डिस्टेंस में तो। नहीं, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि वो डिसेलरेशन है। ठीक है। ठीक है, और हम्म। देखो ऐसा है कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, वो तो ठीक है आपकी बात, शायद यही कहना चाह रहे थे आप। हाँ। तो वो नहीं UTR सर, हो मैं गया, ये कह रही थी कि डिस्टेंस में तो हमेशा ऐड ही होगा ना। ऐड तो होगा, लेकिन आप ये देखो ना, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने -5 रख दी मान लो, तो ये तो ऐड होने हम्म। की जगह हम्म। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। नहीं डिस्टेंस। भाई, यहाँ हाँ तो आपने सर, प्लस कर डिस्टेंस दिया, सब्ट्रैक्ट। लेकिन रिटार्डेशन में आपने बोल करके माइनस रख दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो वहां पे वो मेंशन कर रहा है ना ठीक कि है। डिसेलरेशन है, मतलब वो पहले से ही बता रहा है कि रिटार्डेशन है ये क्या है। ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे रिटार्डेशन। ए आ जाएगा ऑप्शन पर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें एक बार और मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बचे हैं वो देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं, बाकी आप फिर प्रैक्टिस करेंगे और डाउट पूछेंगे मेरे से, है ना। ठीक है। देखो जरा, अब बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, लूजेस, है ना, एंड बिकम, दोनों में अंतर। मान लो पहले वेलोसिटी v है और बाद में 1/nth हो जाती है, तो वो v/n रह गई। लेकिन अगर पहले हाँ v सर। है और v में से v/n लूज करना है, तो v-v/n करना पड़ेगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लूज कर रहा है, तो ये होगा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसे एक बुलेट है, वो कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी तो मैं यू ले लेता हूँ, बाद में वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, बाद में वेलोसिटी एक प्लैंक को क्रॉस करते वक्त u-u/n हो जाएगी। U/n। हाँ सर। अब वो कह रहा है मैं कितने ऐसे प्लैंक और रख दूं, कितने ऐसे प्लैंक और रख दूं कि जब वो बाहर निकले तो वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ताकि वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। जीरो हो जाए। ये जीरो। क्लियर है?
हाँ सर, क्लियर है। हाँ। तो अब अगर पहले प्लैंक की जो मोटाई थी, थिकनेस थी, वो एक्स है, ठीक है, हम्म, और टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स को मैं मान लू एम, एन नहीं मान सकता, एम मानना पड़ेगा। बताओ एन क्यों नहीं मान सकते? सर क्योंकि पहले से एन प्रेजेंट है। हाँ, और उसको वेलोसिटी में हमने यूज कर लिया कि उतना लॉस है, उसके हिसाब से तो एम नंबर ऑफ प्लैंक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब एक ठीक है बार सर। ध्यान रखो, वी यू, और इसके साथ अगर डिस्टेंस दे रखा है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल वी टू टू है। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस सर। और v और u दे रखा है और साथ में t दे रखा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता चली जाएगा तो। यस सर। यस सर। तो अब हम किस में लगाएंगे, एक बार ध्यान से देख लो। एक बार तो पहले प्लैंक के लिए लगाएंगे, और एक बार हम टोटल के लिए लगाएंगे। क्लियर है ठीक ये? है। तो हाँ सर। फर्स्ट प्लैंक के लिए लगाएंगे और एक बार टोटल के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट प्लैंक के लिए जब हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे क्या? u 1 - 1/n का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a x। ए एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? भाई ये हाँ v हो सर, गया, क्लियर है। इसके लिए ये u हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें से u कॉमन ले लेंगे ना, तो अगर u कॉमन लोगे तो हाँ क्या सर। बचेगा? 1 - 1/n। मैं डायरेक्ट लिख दिया ना। ठीक है। टोटल के लिए जब आप लगाओगे तो लगाओगे वी स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, वी स्क्वायर। और x की जगह पे कितना हो हाँ, जाएगा? mx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम एक्स। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, u जो है वो गिवन नहीं था, u जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, वो मैंने लेट किया हुआ है। a जो है वो गिवन नहीं है, वो तो मैंने लेट किया हुआ है, रिटार्डेशन जो है इसकी, एक्सेलरेशन जो है ठीक है सर। ये मैंने लेट किया हुआ है। और क्योंकि मैंने ये लेट किए हुए हैं तो ये तो मुझे हटाने पड़ेंगे, इवन मेरे को एक्स भी हटाना पड़ेगा, ये भी तो लेट किया हुआ है। हाँ सर। अब यहां पे देखो, इक्वेशन को डिवाइड करने से कितना बढ़िया होता है। ये हो गया यू स्क्वायर 1 - 1/n का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x, यस सर। और दूसरा क्या हो गया? माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a mx। और देखो डिवीजन करने से चमत्कार हो जाएगा, a से a भी उड़ गया, x से x भी उड़ गया, और यू स्क्वायर दोनों में कॉमन आके यू स्क्वायर भी उड़ गया, तो जो जो लेट कर रखे थे सब हाँ एक सर। ही बार में सफा हो गए। हम्म, तो अब हमें क्या करना है? 1 - 1/n का मतलब एलसीएम ले लोगे तो n - 1/n का होल स्क्वायर माइनस 1, हम्म, और नीचे वन। -1 था तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, इसको सॉल्व कर लो और फिर रेसिप्रोकल कर लेना। तो ये कितना हो गया? एन स्क्वायर माइनस का, माइनस का हम्म, 1, प्लस का 2n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/m। हम्म, तो और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाई ये हो गया माइनस का एन स्क्वायर प्लस माइनस एन प्लस 2m, लेकिन यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर भी तो आ जाएगा जब एलसीएम लोगे तो, इज इक्वल टू यस वन सर। बाय एम। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? m की वैल्यू क्या बचेगी? एन स्क्वायर अपॉन में 2n+1। वन माइन। हाँ, प्लस नहीं। 2n माइनस में सर माइनस वन है हाँ, प्लस। -1 है, माइनस। ठीक है ना? इसको डायरेक्ट ठीक है फॉर्मूले सर। की तरह से याद कर सकते हैं, कर लो जितने याद करने हैं, ठीक है। उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है। हाँ। लेकिन बेटा अगर ये, अब आप इसको 1 मिनट में कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे इसको 1 मिनट में, है ना? तो हाँ इसके लिए सर। मन मन में सोचना पड़ेगा। पहली यू हो गई, दूसरी हो गई यू, और 1/n घटा देंगे उसमें से, और लास्ट वाली जीरो हो गई, और डिस्टेंस पहले वाले का x हो जाएगा, टोटल वाला mx हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इक्वेशन बना लेंगे यू स्क्वायर, इसको कॉमन भी ले लेंगे n - 1, इसका स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और सीधे सीधे अब पूरे वाले से डिवाइड कर देंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2ax, यहाँ पे आ गया 2a mx। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सीधे इक्वेशन बन गई, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, खत्म। मतलब टाइम सेव हो गया अनलिमिटेड। और ये है ना, और ये हो गया एन स्क्वायर +1 -2n, और एलसीएम ले लो, है ना? ये क्या बच गया? माइनस का एन स्क्वायर, और ये माइनस क्या बच गया? 1। रुक जाओ, ये बचेगा -1, है ना? ऐसे बचेगा।
ठीक है, हाँ हाँ। इज इक्वल टू 1/m। तो ऐसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन में ही तो जो लग रहा है टाइम लगना है, और वो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम्म, धीरे धीरे इंप्रूव करो, एलसीएम जल्दी लो, कट करना है, कॉमन लेना है ना, सिंप्लीफिकेशन जो है वो जल्दी जल्दी करो। तो ये ओवरऑल आपका लेस देन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ देखो, सर। याद करनी है चीजें, लेकिन पगलाना नहीं है। तो अगर याद रह सके तो बहुत अच्छी बात है, करो, नहीं तो फिर जाने दो उसको, है ना, जल्दी से सॉल्व कर लेना। हाँ सर। ठीक है, हर चीज के पीछे नहीं बोलूंगा मैं आपको, परेशान होना है, बट कर सको तो कर लो, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म, अब मैं लास्टली बस एक दो चीजें पूछ रहा हूँ, देखता हूँ आप बता पा रहे हो कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको हाँ बताना सर। है 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। बताओ क्या, कैसे बताओगे? 4 सेकंड में। हम्म। ठीक है, तो जैसे हमने गैलीलियोस लॉ पढ़ा है, या हमने हाँ सर। सिमेट्री पढ़ी है, या हमने एक्सेलरेशन का मीनिंग समझा था कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हाँ। कंबाइन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो, शुरू में 30 था ना, तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी स्पीड? 20। 1 सेकंड के बाद, 10। और 1 सेकंड के बाद 0। तीन 0। सेकंड लगी जाने में, हाँ सर। 1 सेकंड आने में लगी, और यहाँ पे कितनी स्पीड हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर पूछता तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ठीक है सर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो देखो जरा, जाते वक्त तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर नहीं लग सकता क्योंकि U 30 है, लेकिन आते वक्त तो लग सकता है। हाँ सर। तो पहले वाले में कितना कवर करेगा? 5 मीटर। 5 मीटर। भाई 3 बार में तो, 3 सेकंड में तो नीचे आएगा। फिर 15, 3 गुना हाँ उसका, सर। फिर 25 मीटर। तो इसका हम्म, मतलब ये भी 25 मीटर था, ये भी 15 मीटर था, ये भी 5 मीटर था। ठीक है, तो हाँ डिस्टेंस सर। कितना हो गया? 25 + 15 + 5 + 5 10। 4 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट हाँ कितना सर। हो गया? 25 + 15, बोलो। सर मेरे को बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरे को समझ आ गया था कि कैसे करना है सॉल्व। कोई बात नहीं, वो इनिशियल रेजिस्टेंस है, वो इनर्शिया है बेटा, वो तो ओवरकम करोगे ना जैसे, तो हो जाएगा, आंसर तो आ हाँ जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी ना हमें, हमें तीनों चारों चीजें इकट्ठे करके लगानी है। तो क्या करो, दो तीन चीजें ना ऐसे हम्म। क्वेश्चन में अपने आप सोच लो, है ना। भाई कितनी देर में नीचे आएगा, हम्म, कितनी स्पीड से टकराएगा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होगा। खुद ही क्वेश्चन को और बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो, कि टाइम पूछा है तो डिस्टेंस भी बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे, स्पीड भी बताएंगे। तो ऐसे ऐसे करके भी सॉल्व कर ठीक है लो सर। कुछ प्रॉब्लम्स। तो उसमें क्या है कि आपका हम्म। जो सोच है वो थोड़ी सी खुल जाएगी। जब तक हम कुएं के ठीक मेंढक है रहते सर। हैं ना, कि एक क्वेश्चन पूछा है और उसमें भाई साहब बस स्पीड पूछिए तो स्पीड ही बताऊंगा मैं तो वो तो फिर थोड़ा सा हाँ। दिक्कत का काम इसलिए है क्योंकि हम पूरी तरह से उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी ये करते हैं, और इसमें रिलेटिव मोशन वाला पार्ट अलग से करेंगे। रिलेटिव मोशन में ठीक है इक्वेशन सर। ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे बाद।